दोस्तों लास्ट फरवरी में छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सीधा साधा जो लड़का नौकरी करता था, जो जूस बेचता था छत्तीसगढ़ के अंदर, इसकी शादी थी। अब इसने शादी छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं रखी थी, इसने शादी रखी थी दुबई के अंदर। अब जो गेस्ट इंडिया से दुबई जाने वाले थे, इनके लिए कोई टूर्स, ट्रैवल्स, बस, रेलवे बुक नहीं की थी। इसने डायरेक्टली नागपुर एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट्स बुक की थी सारे गेस्ट के लिए। और जो बैंड इस शादी के अंदर बजाने वाले थे, कोई सीधा साधा लोकल बैंड नहीं था। इस डायरेक्टली बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर्स इस शादी के अंदर बुलाए गए थे। इस शादी का टोटल खर्चा है दोस्तों 300 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 300 करोड़। तो जितनी अंबानी की शादी की चर्चा होती, उतनी ही इस पर्टिकुलर शादी की चर्चा हुई। अब एक कैसे सीधा साधा नॉर्मल सा जॉब करने वाला लड़का दुबई में जाके अपनी 300 करोड़ की रॉयल वेडिंग करता है, और क्या इसके हाथ में ऐसा लग गया, सोने की कोई खान लग गई, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो कोई सोने की खान नहीं लगी दोस्तों, एक बेटिंग एप्लीकेशन का बादशाह है ये। और कैसे इसने जो पूरा नेटवर्क बना, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस कॉर्नर चलाता था। ज्यादा चर्चा आजकल सौरभ चंद्राकर के घर की शादी की है। महादेव ऐप को ऑपरेट करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी का वायरल वीडियो सामने आया। या कम कमाई वाले लोगों से उनकी यूपीआई डिटेल ली जाती थी और फिर इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई गांव में रहने वाले सौरभ चंद्राकर की। तो सौरभ चंद्राकर जो एक बहुत ही नॉर्मल सा सीधा साधा गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का था, जो जॉब करता था, छोटी मोटी नौकरी करता था, जूस बेचता था। बट इसके सपने काफी बड़े थे। ये अपने गर्लफ्रेंड को बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर घुमाना चाहता था, खुद घूमना चाहता था, अपने शौक कंप्लीट करना चाहता था। बट छत्तीसगढ़ के अंदर रह के ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं था। बट रिसेंटली उसने देखा था कि यार ऐसे बहुत सारे बेटिंग एप्लीकेशन, मटका, ये सारी चीजें जो बहुत सारी जो है पैसे कमा के लोगों को देती है। बट सबसे ज्यादा पैसा जो कमाता है जो वो बेटिंग का धंधा चला रहा होता है। तो उसने देखा बट जो ऑफलाइन बेटिंग चलता है, मटका चलता है, इसमें काफी ज्यादा रिस्क होता है। बिकॉज पुलिस की काफी ज्यादा रेड्स होते हैं, इसे फिजिकली ऑपरेट करना पड़ता है, कोई शॉप लेना पड़ता है, तो काफी ज्यादा रिस्की है। इसलिए इसकी ध्यान जा रहा था ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन की तरफ। रिसेंटली बेटिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलर हुए हैं। जिसके आपने देखा कि ड्रीम 11 वगैरह वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन जो है गेम ऑफ स्किल के लॉजिक के नाम पे गवर्नमेंट से जो एप्लीकेशन के लिए अप्रूवल ले लेते, परमिशन ले लेते, और इससे बहुत सारे जो बिजनेस अभी इंडिया के अंदर बूम कर रहे हैं। तो इसने रियलाइज किया कि ये जो ऑनलाइन धंधा है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और काफी ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। बट इसके लिए एक वेबसाइट लगती है, एक एप्लीकेशन लगता है। इसके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं था। तो उसकी मुलाकात होती है रवि उपल से। ये एक आईटी इंजीनियर था, जिसकी मदद से दोनों मिलकर जो एक वेबसाइट बनाते, एक एप्लीकेशन बनाते बेटिंग वाला। अब यहाँ पर बात आती है इसे नाम देने की, इसे क्या नाम दिया जाए। तो नॉर्थ की एरिया में, छत्तीसगढ़ की एरिया में उन्होंने नोटिस किया बहुत सारे लोग जो महादेव को मानते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं। तो उन्होंने इस एप्लीकेशन का नाम दिया महादेव बेटिंग एप्लीकेशन। धीरे धीरे जो एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद इनका यूजर बेस बढ़ता चला गया। एप्लीकेशन का प्रमोशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इनके यूजर बेस बढ़ते चले गए। भिलाई से ऑपरेट करते थे। बट कंपनी को इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए उनको इन्वेस्टर चाहिए था। बिकॉज कंपनी का प्रमोशन करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए उनको जो है बहुत सारा पैसा इनिशियली चाहिए था। तो वो काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास गए इंडिया के अंदर, बट उन्हें कोई भी परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं मिला। तो उसके बाद वो दुबई चले गए। दुबई के एक शेख ने इन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। उसके बाद कई सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ भी इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद ये जो काफी ज्यादा प्रमोशन करने लगे, और उसके बाद ये जो धंधा है ट्रैक पे आ गया। काफी करोड़ों रुपए ये जो दोनों लोग मिलके छाप रहे थे। बट अभी भी ये जो है बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाह रहे थे। उसके बाद इनकी मुलाकात होती है अन्ना रेड्डी से। ये अन्ना रेड्डी एक बहुत ही बड़ा नाम है बेटिंग बिजनेस के अंदर, जिन्होंने जो फेयर प्ले को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाया। इनको पूरी गेम की नस नस, इस धंधे की नस नस का मालूम था। तो उनके साथ मिलके जो अन्ना रेड्डी ने इस ऑपरेशन को हैंडल किया, और ये जो धंधा है रातों रात दुगनी तरक्की करने लगा। इनका धंधा जो काफी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा था, इनका यूजर बेस बढ़ रहा था। इनका यूजर बेस 10 लाख से ज्यादा हो चुका था। दोस्तों इस दौरान जब ये महादेव बेटिंग एप्लीकेशन चल रहा था,
छत्तीसगढ़ की काफी सारे पुलिस को ये जो हिंट्स लग चुकी थी कि ये जो इलीगल धंधा चल रहा है छत्तीसगढ़ की भिलाई के सेक्टर के अंदर, बट कम सबूत होने के कारण यहाँ पर जो पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही थी। छत्तीसगढ़ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने भी एक आर्टिकल छापा था जिसके अंदर लिखा था कि महादेव बेटिंग एप्लीकेशन कैसे ये जो इलीगल धंधा चला रहा है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की भी इनके ऊपर हाथ है। बट इसको भी अथॉरिटीज ने काफी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज जो धंधा है ये लोग जो दुबई से चला रहे थे। बट उसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ के महादेव एप्लीकेशन का जो फिजिकल सेंटर था वहां पर रेड मारी और उस रेड के दौरान काफी सारी चीजें जो है ईडी के हाथ लगी। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों ये महादेव एप्लीकेशन बिजनेस करता क्या था, ये बेटिंग बेसिकली होता कैसे और ये बिजनेस कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, हम सबको ड्रीम 11 पता है, ये गेम ऑफ स्किल का लॉजिक के गवर्नमेंट से ये अप्रूवल ले लेते और ये जो इंडिया के अंदर अलाउड है। बट महादेव बेटिंग एप्लीकेशन के अंदर इसके अलावा भी काफी सारी चीजें जो चल रही थी। जैसे जब ईडी ने सर्च किया तो उनकी रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इसके अंदर जो सॉकर, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, पोकर, इन सारे गेम्स के ऊपर कस्टमर जो सट्टा लगा पाते थे। इसके अलावा भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो रीजनल इलेक्शन होते इसके पोल के ऊपर भी जो सट्टा लगता था। वैसे बहुत सारे अलग अलग चीजों पे सट्टा लगता था जो कि अलाउड नहीं है और इलीगल भी है। अब महादेव बेटिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन अलग अलग चैनल पार्टनर के थ्रू, अलग अलग चैनल के थ्रू काफी जोरों शोरों से चल रहा था। अलग अलग इनकी वेबसाइट्स थी। अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करते थे, बोनस पॉइंट्स कस्टमर्स को देते थे, इनिशियली काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स देते थे डिपॉजिट्स के ऊपर। एक काम बेसिकली करता कैसे था, देखिए दोस्तों, एक नंबर प्रोवाइड किया जाता था सारे कस्टमर्स को प्रमोशन के दौरान। को कस्टमर वहाँ पर उस नंबर पे कॉल नहीं कर सकते थे, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते थे। व्हाट्सअप करने के बाद वहां पर उनको रिटर्न में 2 नंबर आते थे। एक नंबर के ऊपर उन्हें जो है पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे और जब ये पैसे उस नंबर के ऊपर डिपॉजिट करते थे, इन रिटर्न उस नंबर के थ्रू एक यूजर आईडी और पासवर्ड आता था और उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स जमा हो जाते थे। अब पॉइंट्स खेलने के बाद जो पैसे जीत जाते हैं, एक दूसरा नंबर भी प्रोवाइड किया जाता था। इस नंबर से बेसिकली इनको विड्रॉल मिल जाता था। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बेसिकली महादेव एप्लीकेशन का किया गया था और बहुत सारे अलग अलग बेटिंग वेबसाइट्स भी इन्होंने खोल के रखी थी। इसके थ्रू ये जो प्रमोशन करते थे, जैसे कि laser247.com, laserbook247.com, betbuy.com, betbook247.com, cricketbet9.com और इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने बताया कि ये बेसिकली नेटवर्क काम कैसे करता था। इनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क था। तो ये सारे लोग जो कस्टमर से पैसा आता था इनको कलेक्ट करना, उसका यूजर आईडी बनाना, उनको यूजर आईडी प्रोवाइड करना और उसके बाद जो कस्टमर पैसा जीतता है उन्हें जो चैनल पार्टनर को फिजिकल सेंटर्स तक प्रोवाइड करना, ये सारा नेटवर्क ये बेसिकली काम स्टेप बाय स्टेप करता था। और महादेव एप्लीकेशन बेसिकली काम कैसे करता है, देखिए दोस्तों, बेटिंग एप्लीकेशन का सिस्टम काम ऐसे करता है। इनिशियली इनको बहुत सारे फ्री बोनस, फ्री पॉइंट्स दिए जाते हैं ताकि जो कस्टमर्स आए और कस्टमर्स इन गेम्स को खेलने लग जाए। अब यहाँ पर एक एडिक्शन की तरह लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक डोपामिन रिलीज होता है। जब आप गेम जीतते हो, जब आप पैसे हारते हो, तो उसके बाद आप रिवेंज लेने लग जाते हो। और साइकोलॉजी ये कहती है कि जब तक कस्टमर पैसा पूरा हार नहीं जाता तब तक ये कस्टमर्स उस गेम से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो बेसिकली एक एडिक्शन की तरह है। तो पहले उनको जितवाया जाता है, उसके बाद जो एक कस्टमर खुद अपना पैसा जब तक हारता नहीं तब तक इस गेम से बाहर नहीं जाता है। और एक रिपोर्ट के चलते महादेव एप्लीकेशन के यूजर बेस में कोरोना के टाइम में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। साल 21-22 में इनका ग्राफ ऊपर ही चढ़ता चला गया और ये जो बिजनेस का पूरा टर्नओवर और प्रॉफिट आता है इसमें से 80% ये जो दोनों रखते हैं, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। तो इनका बेसिकली प्रॉफिट कितना है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट के चलते कहा जाता है कि इनका डे का प्रॉफिट है 30 करोड़ से लेकर 300 करोड़ भी कभी कभी होता था और इनका साल का टर्नओवर 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक का था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल तक ये जो पैसा कमा रहे थे। उसके बाद जो इंडिया के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर भी जो धीरे धीरे ये जो महादेव एप्लीकेशन को प्रमोट किया जा रहा था और ऑपरेट किया जा रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं सौरभ चंद्राकर की रॉयल वेडिंग, जिसका खर्चा था 300 करोड़ रुपए। बिकॉज ये जो टर्नओवर अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके सामने शादी काफी छोटी लगती है, बिकॉज इनके कुछ दिनों का प्रॉफिट था ये बेसिकली जो इन्होंने पैसा इतना उड़ाया है। अब इस रॉयल वेडिंग की चर्चा इसलिए इतनी हुई बिकॉज इस रॉयल वेडिंग के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, नेहा कक्कर, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदाना, विशाल दादलानी, नुसरत भारूचा, सनी लियोनी, कृष्णा अभिषेक, ऐसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है, डांसर है, सिंगर्स, इन्हें बुलाया गया था। रहने के लिए 40 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है बस होटल रूम्स के ऊपर खर्चा किए गए थे। अब सौरभ चंद्राकर ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर की थी जो कि इन सारे सेलिब्रिटीज को उनके लिए मैनेज करने वाली थी, बुलाने वाली थी और बुक करने वाली थी। सौरभ चंद्राकर ने सारा जो पैसा है 100 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कैश में दिया था।
तो बताया जा रहा है ये कंपनी का जो पैसा इन्होंने दिया था ये सारा हवाला का पैसा था, इलीगल पैसा था, ब्लैक मनी था। और ये सारा पैसा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने आगे सारे स्टार कास्ट को, जो लोग बुलाए गए थे, उनको कैश में दिया गया। इसलिए जो सारे स्टार कास्ट इस पर्टिकुलर शादी के अंदर मौजूद थे, इनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठी जा सकती है, बिकॉज ये सारा पैसा इन्होंने कैश में कैसे एक्सेप्ट किया। तो ये थी दोस्तों सौरभ चंद्राकर की स्टोरी, जो छत्तीसगढ़ की भिलाई के अंदर एक छोटी मोटी जॉब कर रहा था, एक जूस सेलर पे ऊपर काम करता था, जूस बेचता था, और आगे चल के दुबई के अंदर 300 करोड़ की रॉयल वेडिंग करता है। बाय द वे दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे बहुत सारे पहले भी स्कैम हुए, सबसे बड़ा ऑनलाइन बेटिंग स्कैम है। इसके ऊपर आपके ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।